जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर, केजरीवाल सरकार लगवाएगी 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे। देश में एक दिन में दोगुने हुए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, लगाना पड़ा लॉकडाउन। खत्म हुआ इंतजार, आज ही शादी करेंगे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। अब एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा, देखिए क्या होंगे नए चार्ज। पीएम मोदी से संसद में मिलने पहुंचे 3 बच्चे, अपने परिजनों के साथ पीएम से मिलने पहुंची छोटी बच्ची। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिजिटल बैंक एक वास्तविकता, एटीएम निकासी से अधिक हुआ मोबाइल पेमेंट। ममता बनर्जी के यूपीए वाले बयान पर बोले सुशील कुमार मोदी, गलत क्या कहा, राहुल गांधी तो संसद सत्र के दौरान विदेश घूमने के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी दलों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे नेता। यूपी सरकार ने कहा, पाकिस्तान से आ रही हवाओं से फैल रहा है प्रदूषण। सीजेआई बोले तो क्या वहां के उद्योगों को बंद करा दें। आज से हड़ताल पर जा रहे हैं दिल्ली के डॉक्टर, नहीं चलेगी ओपीडी, मरीजों को होगी भारी परेशानी। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर, केजरीवाल सरकार लगवाएगी 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे। जी आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सीसीटीवी योजना के दूसरे चरण के तहत अब पूरी दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे और लगवाए जाएंगे। हमारे लिए दिल्ली के नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 7 साल में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सीसीटीवी के मामले में पूरी दुनिया में आज की तारीख में दिल्ली नंबर 1 है। लंदन समेत किसी भी शहर में इतने ज्यादा कैमरे नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक संस्था ने सर्वे करवाया था, उसके मुताबिक 1826 सीसीटीवी कैमरे प्रति 1 मील के दायरे में दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर लंदन आता है, जहां पर 1138 कैमरे प्रति मील के दायरे में लगे हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से सीसीटीवी कैमरे के मामले में बहुत आगे हैं। वहीं हमारे देश में दूसरे नंबर पर चेन्नई आता है। जब से ये कैमरे लगे हैं तब से महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। इससे क्राइम सॉल्व करने में पुलिस को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देश में एक दिन में दोगुने हुए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, लगाना पड़ा लॉकडाउन। जी आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। कोविड-19 का यह स्ट्रेन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अब तक अमेरिका समेत 25 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खराब हालत साउथ अफ्रीका में है और यहाँ एक दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले दोगुने हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। संक्रमण पर काबू पाने के लिए बाजार बंद कर दिए गए हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। इसके बाद सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं। खत्म हुआ इंतजार, आज ही शादी करेंगे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। जी आपको बता दें, बॉलीवुड का सबसे चर्चित जोड़ा विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबरों से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। फैंस जानने को उत्सुक हैं कि इन दोनों की शादी आखिरकार कब है। अगर आप भी यह जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको बता दें, ये खूबसूरत जोड़ा आज यानी कि 3 दिसंबर को ही शादी के बंधन में बंधेगा। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी से जुड़ी खबरें इन दिनों खूब फैल रही है। हमारी सहयोगी वेबसाइट के अनुसार दोनों आज यानी 3 दिसंबर को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत मुंबई में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी ओर से 3 गवाह होंगे जो मुंबई में रजिस्ट्रार की उपस्थिति में विवाह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की पारंपरिक शादी की तारीखों की बात करें तो रस्में 7 दिसंबर से शुरू होंगी और 9 दिसंबर को विक्की और कैटरीना 7 फेरे लेंगे। सूत्रों की माने तो सभी मेहमान 5 दिसंबर को ही राजस्थान पहुंच जाएंगे। इस शादी में आने वाले मेहमानों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। अब एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा, देखिए क्या होंगे नए चार्ज। जी आपको बता दें, साल 2022 से एटीएम से कैश निकालना और महंगा होने वाला है। अगले महीने से मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एटीएम यूजर्स को ज्यादा चार्जेस देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में 1 जनवरी 2022 से फ्री मंथली लिमिट के बाद कैश और नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज बढ़ाने की इजाजत दे दी थी। एक्सिस बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार एक्सिस बैंक या दूसरे बैंकों के एटीएम में फ्री लिमिट के ऊपर
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फीस 21 रुपए प्लस जीएसटी होगी। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएंगी। अब तक ग्राहकों को फ्री ट्रांजैक्शन की मंथली लिमिट पार करने पर 20 रुपए का चार्ज देना होता था, वहीं अब अगले महीने 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी देना होगा। बैंकों की भरपाई करने के लिए और लागत में सामान्य बढ़ोतरी की है, इसलिए बैंकों को चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने की परमिशन दे दी गई है। पीएम मोदी से संसद में मिलने पहुंचे 3 बच्चे, अपने परिजनों के साथ पीएम से मिलने पहुंची छोटी बच्ची। जी आपको बता दें, संसद भवन में शुक्रवार को 3 बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से मिले। ये 3 बच्चे कई दिनों से प्रधानमंत्री से मिलने का अनुरोध कर रहे थे। बच्चों की इस मुराद को केंद्रीय साध्वी निरंजन ज्योति ने पूरी कराई। वह इन बच्चों को लेकर संसद भवन पहुंची, जहां इनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। बच्चों ने पीएम मोदी को गीत गाकर सुनाया। बच्चों का संगीत सुनकर पीएम मोदी काफी खुश हुए और उन्हें खाने के लिए चॉकलेट दिया। मुलाकात के समय पीएम ने बच्चों से खुलकर बातचीत भी की। दरअसल ये सभी लड़कियां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में रहती हैं और लंबे समय से बार-बार प्रधानमंत्री से मिलने की जिद कर रही थी। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि बच्चों के प्रति हमेशा से विशेष स्नेह रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही बच्चों की इच्छा के बारे में पता लगा तो वह बच्चों से मिलने के लिए राजी हो गए। इस मुलाकात पर साध्वी ने कहा कि छोटे बच्चों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्रेज है। उन्होंने कहा, ये सभी मेरे आश्रम के बच्चे हैं जो लंबे समय से प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा जता रहे थे। मैंने जैसे तैसे इनके बारे में उन्हें बताया, उन्होंने तुरंत इन बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिजिटल बैंक एक वास्तविकता, एटीएम निकासी से अधिक हुआ मोबाइल पेमेंट। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मोबाइल भुगतान में वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नकद निकासी को पार किया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से डिजिटल बैंक बिना किसी भौतिक शाखा के आज एक वास्तविकता है। यह एक दशक से भी कम समय में आम बात हो गई है। भारत ने दुनिया को साबित कर दिया है कि जब तकनीक अपनाने या नवा विचार की बात आती है तो भारत किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इन्फिनिटी फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी हितधारकों को एक मंच पर लाएगा ताकि यह चर्चा की जा सके कि फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ कैसे उठाया जा सके। ममता बनर्जी के यूपीए वाले बयान पर बोले सुशील कुमार मोदी, गलत क्या कहा? राहुल गांधी तो संसद सत्र के दौरान विदेश घूमने के लिए जाने जाते हैं। जी आपको बता दें, बीजेपी ने ममता बनर्जी की कोई यूपीए नहीं है वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता ने इतना भी कुछ गलत नहीं कहा था। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर के जरिए कहा कि गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी जैसे राजनेता ने किया है जो संसद सत्र के दौरान विदेश यात्राओं पर जाने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, जो व्यक्ति सदन में आंख मारने जैसी हरकत करता हो और राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय स्मार्टफोन पर लगा हो, उससे उम्मीद बांधकर केवल कांग्रेस खुद को अनिश्चित काल तक धोखे में रख सकती है, देश नहीं। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी ने ममता बनर्जी द्वारा एक वैकल्पिक मोर्चा बनाने की कोशिशों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, नतीजा कुछ भी हो, यह बीजेपी की लोकप्रियता और चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं करेगा, जो हमेशा सभी दलों को एक साथ लेकर चलती है। विपक्षी दलों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे नेता। जी आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी दलों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले पर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, संविधान की रक्षा करो के नारे लगाते हुए सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि निलंबित सांसदों के फैसले को वापस लिया जाए। बता दें कि सोमवार को बिना चर्चा कृषि कानून वापसी बिल पास होने को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया था। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा के सभापति ने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया था। सांसदों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने के लिए विपक्ष 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। यूपी सरकार ने कहा, पाकिस्तान से आ रही हवाओं से फैल रहा है प्रदूषण। सीजेआई बोले, तो क्या वहां के उद्योगों को बंद करा दें? जी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। 17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्स बनाई गई है। यह
टास्क फोर्स हर शाम 6 बजे रिपोर्ट लेगी। केंद्र सरकार की इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। बता दें कि गुरुवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर योजना बनाने को कहा था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित होंगे और राज्य पीछे चला जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषित हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। इस पर सीजेआई एनवी रमन ने चुटकी ली। मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आज से हड़ताल पर जा रहे हैं दिल्ली के डॉक्टर, नहीं चलेगी ओपीडी, मरीजों को होगी भारी परेशानी। जी आपको बता दें, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते दिल्ली के अस्पतालों में शुक्रवार से डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। गुरुवार को सफदरजंग सहित अलग अलग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने समर्थन देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी है। इनका कहना है कि शुक्रवार से अस्पतालों में ये ओपीडी भी नहीं चलने देंगे, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अलावा डीडीयू लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आरएमएल अस्पताल, लोक नायक, जीटीबी सहित कई अस्पतालों में हड़ताल होने की पुष्टि हो चुकी है। जबकि कुछ अस्पतालों में आरडीए ने देर रात तक फैसला नहीं लिया, लेकिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में है।